ई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल एंड मल्टीपल्स ने भारत की कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन में 1930 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। भारत के लिए विदेश से ये सबसे बड़ी प्राइवेट डील लेकर आई है स्वतंत्र माइक्रोफिन की मालकिन अनन्या बिरला। लेकिन अनन्या बिरला कौन है, ये क्या काम करती हैं और उन्होंने भारत की कंपनी के लिए इतनी बड़ी डील कैसे हासिल करी, आइए हम आपको बताते हैं। अनन्या बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिरला की बेटी हैं। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिरला ग्रुप के कामकाज के साथ साथ अपनी कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन को भी संभालती हैं। कारोबारी घर से आने के बावजूद अनन्या ने 17 साल की उम्र में ही खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली थी। अनन्या ने इस कंपनी की शुरुआत देश के हर कोने में मौजूद महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए की थी, जिसे वो बखूबी निभा भी रही हैं। अनन्या इकाई एसआई कंपनी की फाउंडर और एम पावर कंपनी की को फाउंडर भी हैं। इसके अलावा जनसत्ता की रिपोर्ट की माने तो अनन्या एक बेहतरीन सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं। अनन्या को बचपन से ही गाने गाने का शौक था। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने संतूर बजाना सीख लिया था। वो अभी तक अपने कई हिट गाने रिलीज कर चुकी हैं और वो अक्सर इवेंट्स और स्टेज पर परफॉर्म करती रहती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या बिरला की खुद की नेटवर्थ 1,80,000 करोड़ है। वहीं अनन्या की कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन की बात करें तो इस कंपनी की 19 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांचें हैं। ये कंपनी ग्राहकों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में लोन डिस्पर्स करती है। इसके लिए कंपनी 19% से लेकर 24% तक का ब्याज वसूल करती है। कंपनी एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड करती है, जिसकी ब्याज दर 23% है। अनन्या बिरला की इस कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिल चुका है। अब इस कंपनी ने ही 1930 करोड़ की डील हासिल की है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश है। भारत में माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। इंडियन माइक्रो फाइनेंस रिव्यू फाइनेंशियल ईयर 23 की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर ने 2022 से लेकर 23 के दौरान 80 लाख महिला ग्राहक जोड़े हैं। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023 में सेक्टर में लोन पोर्टफोलियो में बढ़ावा और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर लोन क्वालिटी देखी गई है।